नमस्ते जी। नमस्ते जी। कैसे हैं? बढ़िया स्वास्थ्य? जी। चलिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा है? नहीं, सब ठीक सबका है? अच्छा है। आपका स्वागत है आर्य समाज इंदिरा नगर में। हाँ जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। होपफुली मेरी उम्मीद है कि सब लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिया होगा। अब शायद धीरे-धीरे वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी हो गई है, तो जिन्होंने नहीं लगाया या किसी को अभी भी हेजिटेशन है, तो वो हेजिटेशन हटा दें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ही है और मैंने तो बहुत लोगों में उत्साह देखा है, काफ़ी लोगों ने वैक्सीनेशन लगाया है। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो वो बेटर है कि जैसे हम हमारे समाज में कहते हैं, ज्ञान ज्ञान के द्वारा उस अज्ञानता को दूर करें और जितना भी ज्ञान वैक्सीन के बारे में अभी तक अवेलेबल है, वो यही है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, हम सभी के लिए और सभी एज और सभी लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से सबसे निवेदन रहेगा, अगर किसी ने नहीं लगाया तो ज़रूर वैक्सीन लगाएँ और अपने स्वास्थ्य का ख़्याल रखें। तो अपना प्रवचन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप जहाँ भी बैठे हों, अपने चित्त को स्थिर करने की कोशिश करें और एक ही जगह बैठे रहने का प्रयास करें, ताकि आप भी जो समय लगा रहे हैं उसका भी कुछ सदुपयोग हो, कुछ आप भी समझ पाएँ और जो मैंने स्वाध्याय किया है, मैं जितना प्रकट कर पाऊँ, जितना समझा पाऊँ, उससे आपको कुछ लाभ हो और कुछ फीडबैक आप भी हमें मुझे दे पाएँ, ताकि मुझे भी मेरे स्वाध्याय में आगे मदद मिले। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा, जहाँ भी बैठे हैं मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, ताकि आपका मन थोड़ा स्थिर हो और इसके अनुकूल बने। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जैसे कि मैंने ये श्रृंखला शुरू की है, ये काफ़ी दिनों से और काफ़ी समय से। तो सबसे पहला तो जो मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है, जो वेदों में भी लिखा हुआ है, मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष को समझना बहुत सिंपल है, लेकिन शायद हमने उस शब्द को पकड़ के कई बार हम बहुत उसको समझ नहीं पाते और लगता है कि नहीं, ये तो मेरा लक्ष्य नहीं है। लेकिन अगर उसको बहुत सरल भाषा में समझें और थोड़ा भी उसमें स्वाध्याय करें या थोड़ा भी उसमें चिंतन करें, तो हम इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँगे, हम सबका उद्देश्य मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष क्या है? मोक्ष सिंपल सी चीज़ है कि हमें दुःख से छूटना है और सुख को प्राप्त करना है। और ये शायद हर आत्मा की एक बहुत बड़ी इच्छा है। ऐसा कोई आत्मा नहीं होगी, ऐसा कोई शरीर इस दुनिया में ना हो, नहीं होगा कि जिसकी ये इच्छा ना हो कि मैं सारे दुखों से छूट जाऊँ और मुझे सारे सुख प्राप्त हो जाएँ। तो ये कोई असंभावित लक्ष्य नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल लक्ष्य है और हर किसी का लक्ष्य है। तो ये सोच के कभी ना वो करें कि ये तो सिर्फ वेदों में लिखा है या वेदों का मेरा तो कोई लक्ष्य नहीं है, हम सबका लक्ष्य है। वेदों ने इसीलिए लिखा है, ईश्वर ने इसीलिए लिखा है, क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि ये हमारा लक्ष्य है और उसी के और हमारे जितना भी ज्ञान है, शास्त्रों में, वेदों में, इसी के अराउंड है। और सो 3 चीज़ें हैं अनादि, जो हमें पता है वेदों के ज्ञान के द्वारा। एक आत्मा है, परमात्मा और प्रकृति है। इन 3 चीज़ों का जब हम अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लें, जब हमें जितनी आवश्यकता है उतना हम ज्ञान प्राप्त कर लें जो वेदों में दिया हुआ है और उसको जब हम समझ लें अच्छे से, तो हमें पूर्ण सुख, हम सारे दुखों से दूर हो जाएँगे और हमें पूर्ण सुख मिल जाएगा। अब वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और उसके लिए भी प्रयत्न के द्वारा उस ज्ञान को भी कैसे ऑर्गनाइज़ किया है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है। और हम में से हम साधारण लोग जब उस ज्ञान को प्राप्त करने का
प्रयत्न भी करते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, किधर जाऊं, क्या पढूं, क्या ना पढूं। तो उसकी भी काफी ऋषियों ने, काफी विद्वानों ने उसकी भी व्याख्या की है, किस तरह से हम ज्ञान को प्राप्त करें, किस तरह से एक एक लेवल को प्राप्त करें और कैसे उसको अपनाएं। क्योंकि ज्ञान, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं। ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम उसको अपनाते हैं। जब तक हम उसको व्यवहार में नहीं लाएंगे, उस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। और ये बात वेदों में, शास्त्रों में, ऋषियों ने हर जगह बोली है कि जो भी हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान, कर्म, उपासना, ज्ञान, जब तक हमारा ज्ञान पक्का नहीं होगा, हमारा कर्म अच्छा नहीं होगा। जब तक हमारा कर्म अच्छा नहीं होगा, ये जुड़ी हुई चीजें, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की उपासना हम ठीक से नहीं कर। और ये जो मोक्ष प्राप्त करने का जो सबसे सरल उपाय है, जो सबसे अ, स्पष्ट और बहुत ही व्यावहारिक उपाय है, वो है ईश्वर को प्राप्त करना। और ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब है ईश्वर के सारे ज्ञान को, ईश्वर ने जो संसार बनाया उसको, सबको समझना, उसके अनुसार व्यवहार करना। तो इसी श्रृंखला में मैंने कई चीजें बताई थी कि मेरा भी ये स्वाध्याय इसी चीज को लेके बहुत मन में उत्कंठा रहती है, इस चीज को जानने की बहुत ज्यादा वो रहती है। तो मैं अपना प्रयत्न करता रहता हूँ और अपने व्यवहार में भी मैं उसको उतारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करना ही सबसे बड़ी बात होती है। प्रयत्न करना ही बहुत बड़ी बात होती है। जो विद्वान होते हैं वो प्रयत्न करते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो प्रयत्न नहीं करते। तो हम अगर सब विद्वान हैं तो हम डेफिनेटली, और हम में बुद्धि है तो हमें प्रयत्न तो जरूर करना चाहिए। और ये प्रयत्न हमेशा सतत चलते रहना चाहिए। तो वो ज्ञान अगर हम अच्छा प्राप्त करेंगे तो हम अच्छा कर्म करेंगे और उसी से हमें ईश्वर प्राप्ति होगी और उसी से हमें मोक्ष मिल सकता है। तो ये सबसे सरल उपाय है। तो इसमें एक वैदिक फ्रेमवर्क की बात मैंने कही थी, अगर आप देखेंगे तो वेदों ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि इसको कैसे प्राप्त करें। तो एक 100 वर्ष ये सिर्फ मनुष्य जाति ही प्राप्त कर सकती, किसी और योनि में हमें ये व्यवस्था भी नहीं है, या ना इतनी तरह की हमारी कोई बुद्धि है कि हम इस मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो ये सिर्फ मनुष्य योनि में हमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अवेलेबल है कि हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कैसे प्राप्त करें, तो ये वर्ण आश्रम व्यवस्था एक फ्रेमवर्क दिया है। 100 वर्ष के जीवन की बात कही गई है वेदों में। देख मतलब एक सामान्य जीवन 100 वर्ष का होना चाहिए। हालांकि आजकल के समय में हम नहीं देखते, लेकिन वेदों में इस चीज को कहा गया है कि कोई भी मनुष्य स्वभावतः, मतलब अगर थोड़ा भी ख्याल रखे अपना, 100 वर्ष तक स्वस्थ रूप से जी सकता है। तो 100 वर्षों को कैसे बिताया जाए, कैसे उस 100 वर्ष को बिताए कि अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सके, उसका पूरा विधान है, पूरा फ्रेमवर्क है, जो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के अनुरूप दिया हुआ है, और जिसे हम कई बार वर्ण आश्रम व्यवस्था भी कहते हैं। तो वर्ण ऐसा है कि हम क्या चीज करना चाहते हैं, किस चीज में हमें इंटरेस्ट है, हमें उस चीज को पहले समझना है और उसके अनुसार अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। और गृहस्थ आश्रम, मतलब वर्ण आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में का ये रास्ता अपनाना है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग सांसारिक हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैं। और जो लोग और भी उच्च अवस्था के होते हैं, वो ब्रह्मचर्य के बाद भी सीधा संन्यास आश्रम में चले जाते हैं। तो उनका वो फास्ट ट्रैक में है, हम स्लो ट्रैक में, लेकिन ये भी बहुत अच्छा रास्ता है। ऐसा नहीं है कि ये रास्ता खराब है, ये भी बहुत अच्छा रास्ता है। जो भी रास्ता है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आप संन्यास आश्रम में जाएं, चाहे इधर। लेकिन यस, गृहस्थ, आप ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, और ये लंबा रास्ता है थोड़ा और कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो अब इसी बारे में बात कर रहा था। तो वो ये सारी जो चीजें हैं हमारी जो सुख की है, उसमें चित्त का सबसे बड़ा रोल होता है कि तो हम कैसे चित्त की वृत्तियों को, चित्त के व्यवहार को कंट्रोल करते जाएं और उस अवस्था में पहुंच पाए जो समाधि अवस्था योग के अनुसार कही गई है, और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उस चीज को पाने के लिए
ये समझना बहुत ज़रूरी है, चित्त हमारा कैसे काम करता है, मन हमारा कैसे काम करता है। तो उसको हमने बहुत तरीके से हम समझ भी रहे हैं, मैंने भी कुछ कवर किया था, हमारे अनिल आर्य जी हैं, उसको भी बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं कि हमारा चित्त कैसे काम करता है, क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे हम उसको नियंत्रित। तो पहला तो है कि उसको समझें, फिर उसको थोड़ा-थोड़ा नियंत्रित करें और इस अवस्था तक ले जाएँ जो मन की 5 अवस्था कही गई है, जो मोक्ष प्राप्ति तक की, मतलब जो हम समाधि की अवस्था में जा सकते हैं। तो उसमें क्षिप्त अवस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्त अवस्था, फिर एकाग्र अवस्था, फिर हमारी जो अंतिम वो है निरुद्ध अवस्था, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं चित्त। तो इसका मतलब है हम धीरे-धीरे चित्त को कंट्रोल करते-करते ऐसे अवस्था में पहुँचे कि हम चित्त को पकड़ के रोक पाएँ। जब हम वो चीज़ को हासिल कर पाएँगे अपने प्रयास से और प्रयत्न से, तो हम समाधि की अवस्था को प्राप्त कर पाएँगे और उसके बाद मोक्ष की। तो अब इसी श्रृंखला में ये चीज़ सबसे बड़ी होती है कि क्या चीज़ें चित्त को परेशान करती हैं, क्या किस तरह से हम चित्त को धीरे-धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे हम सांसारिक लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारे दुःख हैं, क्योंकि हम चित्त को हमें लगता है कि शायद चित्त हमें मन हमें खींच रहा है, जबकि चित्त और जो मन है वो जड़ है, वो हम उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो उसको एक-एक करके एक-एक लेवल से, मतलब जो भी वैदिक व्यवस्था भी यही है कि ज्ञान के स्तर हैं। ज्ञान जो अंतिम स्तर है ज्ञान का, वो है तत्व ज्ञान, मतलब जो कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करके व्यावहारिक रूप में ले आए, तो वो तत्व ज्ञान है। लेकिन सबसे पहला तो जनरली वो मिथ्या ज्ञान होता है, फिर संशयात्मक होता है, फिर हमारा शाब्दिक होता है कि कुछ हम जानते हैं, फिर हमारा तत्व ज्ञान जो हम उसको एक्चुअली से व्यवहार में उतार पाते। तो बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जो हम एक्चुअली व्यावहारिक रूप में उतार सके हैं, उसका हमें तात्विक ज्ञान हो गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो अभी तक हमारे व्यवहार में नहीं उतरे हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान अभी तक पक्का नहीं हुआ है, अभी तक हम संशय में हैं कि ये सही है कि गलत है। जब तक हम उसका निर्णय नहीं ले पाएँगे, तब तक हमारे तात्विक ज्ञान की तरफ हम नहीं बढ़ पाएँगे। तो इसमें ये जो हमारा एक जो है संबंधों का बहुत बड़ा रोल है। हम हम बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी आत्माओं से मिलते हैं, बहुत सारा संबंध है, बहुत मनुष्यों से, और ये चीज़ें हमेशा हमें हमारे चित्त को परेशान करती रहती हैं। तो अगर हम उस संबंधों को अच्छे से निभा पाएँ और अच्छे से कर पाएँ, तो हम अपने चित्त को बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएँगे, नियंत्रित कर पाएँगे और अपने मन की अवस्था को निरुद्ध अवस्था तक ले जा पाएँगे। क्योंकि ये निचली अवस्था है और मेरा ये मानना है, एट लीस्ट मेरा खुद का असेसमेंट है कि मैं तो अभी बहुत निचली अवस्था में हूँ। तो पहले हम निचली अवस्था को तो सिद्ध करें, उसको तो पहले कंट्रोल करें, तभी हम नेक्स्ट लेवल पे जा पाएँगे। तो उसके लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि हम संबंध कैसे रखें, कैसे निभाएँ। और इसी बारे में चर्चा करते-करते मैंने पति-पत्नी के संबंध के बारे में चर्चा चल रही थी, क्योंकि अगर हम सारे संसार के सारे संबंधों को देखें, तो जो सबसे महत्वपूर्ण संबंध है, वो है पति-पत्नी का। क्योंकि हम सब के सब गृहस्थी हैं और हमने गृहस्थ आश्रम वाला रूट लिया है। हम ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है हमने। तो अब ये जो रोल है, पति-पत्नी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और ये रिश्ता बहुत अनुपम है। बहुत लॉन्ग रिलेशन है, छोटा-मोटा नहीं है, ये जीवन भर का संबंध है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर किया था। तो इसे हम जब इस संबंध में जुड़ते हैं, उस संबंध के बारे में उसे विवाह कहते हैं। तो विवाह संस्कार भी होता है जिसके द्वारा पति-पत्नी संबंध में जुड़ते हैं और ये जीवन पर्यंत तक जुड़ते हैं। तो ये वैदिक व्यवस्था बड़ी अनुपम है कि इसमें कोई डाइवोर्स का रोल नहीं है, जो कि हमने बहुत सारी पश्चिमी सभ्यता में देखते हैं कि शादी की कोई वैल्यू नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उनके लिए है कि एक अरेंजमेंट है, नहीं जमा तो छोड़ देंगे। और कई जगहों पे तो ऐसा हो गया, वो भारत में भी होने लगा है कि शादी करने की भी क्या ज़रूरत है, विवाह करने की भी क्या ज़रूरत है। तो ये भी एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है, इसको भी मैंने कवर किया था, विवाह किया जाए या ना किया जाए।
बट यस, हमारे वैदिक व्यवस्था में विवाह करने का बहुत प्रबल रीज़न है, बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है। अगर हम ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास आश्रम की तरफ इतनी उच्च कोटि के हमारा ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है, तो हमें विवाह संस्कार और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ज़रूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ भी ये मतलब नहीं है कि हम किसी से भी शादी कर लें, किसी से भी विवाह करें। तो विवाह का जो शब्द है, उसका ही अगर हम अर्थ ठीक से समझें, तो एक विशेष वाहन है। वि और वाह करके ये बना हुआ है इसकी संधि से। तो वाह, कई बार जैसे हम वाहन बोलते हैं, एक विशेष वाहन है, और कोई भी वाहन 2 पहियों के बिना कोई वाहन नहीं बनता है। तो इसीलिए पति-पत्नी 2 मतलब अगर हम इसको विशेष वाहन कहें, विशेष वो कहें, तो 2 पहिए हैं, और इन जब तक ये 2 पहिए साथ ना चलें और ठीक से ना चलें, हम इस संबंध को सफल नहीं बना सकते। और इसी बारे में सारी चर्चाएँ चल रही थी कि कैसे इस विवाह को, जो विशेष संबंध है, कैसे इसको सफल बनाया जाए। तो उसमें वेदों में और ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में, संस्कार विधि में बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि किससे विवाह करना चाहिए। क्योंकि अ, लड़के कुमार और कुमारी का विवाह ये तो ज़रूर है, लेकिन किस तरह से, क्योंकि किसी भी कुमार-कुमारी का विवाह सफल नहीं हो सकता। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि किस तरह से इसको, अगर हमें सफल बनाना है, इतना महत्वपूर्ण हमारा ये संबंध है, नैमित्तिक संबंध, हम इसको चूज़ करके इस संबंध को बना रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे दुनिया में हमारे संबंध हैं जो नेचुरल हैं। माता-पिता का संबंध जनरली, भाई-बहन का संबंध, लेकिन जो पति-पत्नी का संबंध है, हमें आज चुनाव करते हैं इसका। और ऐसा वो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि जीवन पर्यंत का संबंध है, जैसे मैंने कहा। तो ये यहाँ पे काफ़ी तरह से विधि-विधान बताया गया है कि किस तरह के लोगों का विवाह होना चाहिए, किस तरह से पति-पत्नी, तो चुनाव कैसे होना चाहिए। तो काफ़ी डिटेल है, मैंने शायद शुरू में इसको कवर भी किया हुआ है। तो सबसे जो मैं कुछ मेन चीज़ें उसको टच करना चाहूँगा कि गुण, कर्म, स्वभाव मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप विवाह की बात कर रहे हैं, पति-पत्नी बनना चाह रहे हैं, तो ये ज़रूर देखें कि आपका गुण, कर्म, स्वभाव, लड़के का गुण, कर्म, स्वभाव लड़की के गुण, कर्म, स्वभाव से मिलता है कि नहीं। अगर वो नहीं मिलेगा, तो वो संबंध कभी अच्छा नहीं बन पाएगा और उसको सफल होने में बहुत मुश्किल होगी। तो ये चीज़ बहुत स्पष्ट तरीके से कही है, तो इसलिए ऋषि दयानंद ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की ना मिले, तो बेटर है विवाह ना करें। लेकिन जब विवाह करें या शादी करें, तो गुण, कर्म, स्वभाव मिलाकर ही करें। बिना गुण, कर्म, स्वभाव के कोई रिश्ता, कोई भी संबंध सफल नहीं हो सकता। और पति-पत्नी का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो गुण, कर्म, स्वभाव, तो इसमें गुण, कर्म, स्वभाव में हम कई बार सोचते हैं इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब अगर मैं सरल रूप में बताऊँ, तो ये है कि वर्ण व्यवस्था जो हम कहते हैं, वर्ण व्यवस्था जन्म के हिसाब से नहीं, जो कि आजकल ये प्रचलन है कि हम ये सोचते हैं कि जन्म के हिसाब से, अगर मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, वैसा वैदिक व्यवस्था नहीं है। वो भी सही होता है, वो बहुत हद तक 80% तो वैसा ही होता है। अगर हम ब्राह्मण प्रवृत्ति के हैं, पति-पत्नी दोनों, तो बहुत हाई चांस है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी ब्राह्मण प्रवृत्ति के ही होंगे, लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रधानता है कर्म के हिसाब से, गुण कर्म के हिसाब से क्या वर्ण होना चाहिए, और वो वर्ण की व्यवस्था ब्रह्मचर्य के बाद वो वर्ण चूज़ किया जाता है, और वो गुरु ही बताता है कि ये किस वर्ण का बच्चा है, किस वर्ण में जाना चाहिए। तो वो शिक्षा के अनुसार उस चीज़ का पता चल जाता है, उसके स्वभाव से पता चल जाता है। तो इसमें यही चीज़ है कि इसका मतलब ये है कि जो ब्राह्मण पुरुष है, वो ब्राह्मण स्त्री से शादी करे, जो क्षत्रिय पुरुष है वो क्षत्रिय स्त्री से शादी करे, जो अ, वैश्य पुरुष है वो वैश्य स्त्री से शादी करे, और जो शूद्र है तो वो बहुत अच्छा संबंध रहेगा। उसमें कलेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के आचार, विचार, व्यवहार एक जैसा होगा।
और यही होता है, आप किसी भी रिलेशनशिप में आप देखें, आपके दोस्त भी आप उन्हीं लोगों को दोस्त बनाते हैं जो आपके विचारों से मिलते हैं। आपके कोई ऐसे दोस्त नहीं होंगे जो आपके अपोज़िट नेचर या अपोज़िट उसके हो, तो उनके साथ आपकी इतनी दोस्ती यारी चल भी नहीं सकती है। तो पति-पत्नी के बारे में तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब अगर एक ही तरह की सोच है, एक ही तरह का कर्म है, एक ही तरह का स्वभाव है, तो बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो इसको मैं इसलिए टच करना चाहूँगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, फिज़िकल भी है, मेंटल चीज़ें हैं, उस तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। फिज़िकली भी ऐसा है कि मतलब स्त्री कैसे होनी चाहिए, उम्र के हिसाब से भी ये प्रावधान दिया गया है कि अ, पुरुष की जो उम्र है, ड्योढ़ी या दुगनी हो सकती है, मिनिमम 1.5 गुना तो होनी चाहिए। तो जैसे है कि 16 वर्ष की लड़की हो तो 25 वर्ष का लड़का हो, और अगर तो उस तरह से मैक्सिमम है कि अगर 24 वर्ष की लड़की हो, 48 तो दुगनी तक हो सकता है। तो ये भी प्रावधान है कि इस तरह का आयु के हिसाब से, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली कुल भी देखना चाहिए, किस तरह के कुल से है लड़के-लड़की की, वहाँ पे कोई उत्तम काम होता है कि नहीं होता है, उस कुल में, उस परिवार में विद्वान लोग हैं कि नहीं है। क्योंकि संगति का असर तो पड़ता ही है, अगर आपके किसी परिवार में लड़की के या लड़के के कोई विद्वान हो, तो उनके संस्कार वैसे नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों को भी मतलब इतना फाइन पॉइंट तो शायद किसी भी साइंस में नहीं मिलेगा जितना वेदों में, और स्पेशली ऋषि दयानंद ने इसको एक, क्योंकि बहुत सारी कुरीतियाँ हो गई थी विवाह के बारे में भी। तो ये हमारा बहुत धन्य भाग है कि ऋषि दयानंद ने एक एफर्ट किया। उन्होंने पूरी संस्कार विधि लिखी, पूरी सब चीज़ को अच्छे से अध्ययन करके ज्ञान करके उन्होंने एक संस्कार विधि लिख के सारे संस्कारों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया। तो बहुत सारी कुरीतियाँ भी हटी, क्योंकि ये सारे संस्कार तो हैं बहुत पुराने, लेकिन बीच में बहुत सारी इसमें कुरीतियाँ आ गई थी, और अभी भी हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल भी बहुत सारे जो पौराणिक हैं, और बहुत अभी भी बहुत तरह के विवाह होते हैं, किसी को पता नहीं कि सही विवाह रीति क्या है। तो ऋषि दयानंद का ये बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने संस्कार विधि लिख के हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि विवाह संस्कार, कोई भी संस्कार, बट विवाह संस्कार जैसे मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे हम लोगों के लिए। तो उसको बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि कैसा होना चाहिए, और उसी के द्वारा, विवाह संस्कार के द्वारा ही पति पत्नी के रिलेशन के बारे में बहुत सारी गाइडलाइन सेट की गई, किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, किस तरह का। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा हमारी हमें धन्यवाद करना चाहिए ऋषि दयानंद का, जिन्होंने इतना बड़ा एफर्ट किया और इस चीज को बनाया। तो वो गुण कर्म स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी पति पत्नी बनने से पहले ये इस चीज की जांच परख होना बहुत जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एस्पेक्ट्स और फैमिली का एस्पेक्ट्स। लेकिन जो मेन है वो गुण कर्म स्वभाव है, अगर वो मिलते हैं, क्योंकि हर चीज मिलना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन गुण कर्म स्वभाव बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो पति पत्नी का जो रिश्ता है, वो संबंध है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा, और फिर वो घर गड़बड़ाएगा, वो परिवार गड़बड़ाएगा, परिवार में दुख होगा। और ये हम देखते ही हैं, हम हर दिन जो लड़ाई झगड़े जो परिवारों में होते हैं, वो क्योंकि पत्नी की अलग सोच है, पति की अलग सोच है, चाहे वो किसी की भी बारे में हो, संतान के पालन के बारे में हो, पिता के बारे में हो, घर चलाने के बारे में, वो हमेशा क्लेश बना रहता है, और वो क्लेश दुख का कारण होता है। और तो इसलिए गुण कर्म स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण है, और बाकी मैंने बोला बहुत सारी और भी चीजें हैं, और इस तरह से ही ऋषि दयानंद ने बताया कि अगर इस तरह से देखें तो 8 तरह के विवाह होते हैं, बट 8 तरह के विवाह अब ये सारे लोगों के हिसाब से हैं, तो बहुत सारे विवाह जो उसमें से जो 4 विवाह है, वो उन्होंने उसको आर्ष विवाह या आर्य वैदिक विवाह की पद्धति में नहीं रखा है, बट 4 को रखा है। तो उस तरह के जो विद्वान लोग हैं, जो अच्छे पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, उनको कोई भी उनमें से कुछ 4 विवाह संस्कार है, 4 तरह से विवाह करने चाहिए। बाकी जो असुर है जैसे बोलते हैं, या जो नीचे निम्न स्तर के मनुष्य हैं, वो बाकी और जो 4 तरह के विवाह हैं, उसमें वो करते हैं। तो विवाह से बहुत फ़र्क ये पड़ता है, क्योंकि जिस तरह का गुण कर्म स्वभाव मिल के विवाह बना है, उसी तरह की संतान उत्पत्ति होती है।
तो वही गुण कर्म फिर आपके संतानों में भी आते हैं और एक अच्छा समाज बनता है, एक अच्छा राष्ट्र बनता है, एक अच्छा विश्व बनता है। तो इतनी इम्पोर्टेंस है इस विवाह की, कि अगर हमने खराब विवाह किया है, पैशाच विवाह किया है, राक्षसी विवाह किया है, तो इसका मतलब जो आगे आने वाली भी जो पीढ़ी है, वो भी वैसी ही निकलेगी। तो इसलिए विवाह संस्कार का बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन शायद आज की दुनिया में भारत में भी इसकी मान्यता काफ़ी लोगों में संशय आ गया है, क्योंकि सही चीज़ नहीं पता है और मेरे ख्याल से विश्व में बहुत सारे देशों में विवाह की अभी भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो वो सब चीज़ों को अगर हम सही कर पाएँ, तो हमारा समाज भी सुधरेगा, हमारा राष्ट्र भी सुधरेगा, विश्व भी सुधरेगा। तो ये चीज़ें अगर हम उस तरह से देखें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस विवाह के संस्कार को बनाए रखना, उसकी अच्छे तरह से उसको पालन करना और उसी हिसाब से पति-पत्नी के संबंध को भी आगे बढ़ाना। तो ये सब चीज़ें भी ऋषि दयानंद ने बड़े अच्छे तरीके से समझाई हैं इसमें संस्कार विधि में। तो इसी के बारे में मैं कह रहा था कि मैंने पिछली बार में विवाह की पति-पत्नी का जो संबंध है, वो विवाह संस्कार में ही बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है सिंबॉलिक और सैद्धांतिक रूप से। अगर हम उसको ही ठीक से समझ पाएँ, तो हम बहुत सारी अपने जो प्रॉब्लम है पति-पत्नी के संबंध में, रिश्ते में, जो कई बार काफ़ी खराबियाँ आ जाती हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको ही समझ के हम बहुत चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो मैंने बहुत शुरू में ये भी बताया था फर्स्ट इसमें कि विवाह का जो या जो गृहस्थ आश्रम का जो उद्देश्य है, तो वो 3 उद्देश्यों को लेकर गृहस्थ आश्रम चलता है। तो पहला उद्देश्य तो होता है विश्व की सेवा करना, क्योंकि यही एक आश्रम है, इसलिए गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों का आधार भी माना जाता है, क्योंकि ये बाकी सारे आश्रमों का पालन-पोषण यही करता है। तो विश्व की सेवा इसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे आश्रमों का पालन-पोषण भी इसे ही करना है। और संतानोत्पत्ति वो तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि अदरवाइज़ ये वंश कैसे बढ़ेगा या जो नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगी, तो संतानोत्पत्ति भी बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो अच्छी संतान उत्पन्न करना एक बहुत बड़ा कर्म है, बहुत बड़ा कर्तव्य है पति-पत्नी का गृहस्थ आश्रम में, कि कैसे हम समाज को सुधारें अच्छी संतान पैदा करके। और जो तीसरा है वो उद्देश्य तो हर मनुष्य का बना हुआ है, मोक्ष का उद्देश्य भी बना रहे। तो कैसे हम मोक्ष के उद्देश्य का भी पालन करें गृहस्थ आश्रम में। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो विवाह संस्कार में ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी कवर होती हैं। तो मैंने शुरू में बताया था जो संस्कार हम विवाह, क्योंकि हम में से हालाँकि बहुत सारे लोग विवाह संस्कार कई लोगों के अटेंड भी करते हैं, हमारे खुद का भी विवाह संस्कार हुआ है। लेकिन शायद हम इन सब चीज़ों को उतनी बारीकियों से नहीं समझ पाते, ना देख पाते हैं, तो कहीं न कहीं हम उसमें उसके उद्देश्य को और उसको ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो मैं उस चीज़ को कवर कर रहा था, मैं अपने स्वाध्याय के थ्रू, हालाँकि मैंने भी अपने विवाह को इतने अच्छे से नहीं देखा था, लेकिन जब मैं अध्ययन कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो पता चल रही हैं, वो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। तो पहला तो यही होता है कि जब भी विवाह होता है, तो स्वागत किया जाता है बारात का और वर आता है। तो उस स्वागत की जो प्रक्रिया होती है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं कि वर जब वधू के घर आ रहा आता है, तो उसका स्वागत के तो उसमें एक जो प्रक्रिया मैंने कवर की थी पिछली बार डिटेल में, मैं जस्ट समरी में उसको टच करना चाहूँगा। एक मधुपर्क की प्रक्रिया होती है। तो मधुपर्क एक द्रव्य होता है, जो कि 3 चीज़ों से बनाया जाता है। इसमें दही, शहद अ, और घी होता है। तो 12 अनुपात में दही होता है और 4-4 अनुपात में घी और शहद होता है। तो इसकी ये एक प्रक्रिया, ये एक जो है विधि है, वो बड़ी सिंबॉलिक है कि ये इस चीज़ को लेके फिर क्या वर को प्रस्तुत किया जाता है, वर वर इसको तीनों चारों दिशाओं में छिड़कता है और इसके 3 अंग करके उसमें से खाता भी है। तो ये इस तरह से सिंबॉलिक किया जाता है कि विश्व सेवा के लिए या अपने जो भी है, आपको क्या 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। आप स्थिर होके कार्यों को करें, विश्व की सेवा करना बहुत
आसान काम नहीं है। और उसी में पंचमहायज्ञ अगर आप देखें तो इन सब चीज़ों को करना होता है, इसके लिए आपको बहुत स्थिरता चाहिए और यही है अभी तक मेरे ख़्याल से मैं तो अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी तक हम दैनिक अग्निहोत्र के उस कर्तव्य को भी पालन नहीं कर पा रहे, जो कि एक बहुत मिनिमम क्राइटेरिया है। तो इसके लिए मतलब हमको स्थिरता चाहिए, हमको मधुरता चाहिए और हमको बल चाहिए। तो इन तीनों का अब अगर आप देखें इस मधु पर्क में इन 3 गुणों का एक सिंबोलिज़्म है। घी बल का सिंबॉलिक है और शहद मधुरता का है और घी स्थिरता का है। और अगर आप अनुपात को भी देखें तो स्थिरता का अनुपात सबसे ज़्यादा है दही का। तो इसका मतलब जो भी कार्य हम करें, जो भी कार्य हम करें गृहस्थ आश्रम में स्थिर होके करें। स्थिर ये नहीं कि एक बार करें, एक बार ना करें। तो उससे हमारा भी अपमान होता है, हम भी ठीक से अपने आप की प्रतिष्ठा को नहीं बचा पाते। तो स्थिरता का बहुत बड़ा वो है। तो ये सारी चीज़ें सिंबॉलिकली प्रेज़ेंट कर रही हैं और एक डायरेक्शन में नहीं। जब हम विश्व सेवा की बात करते हैं, मधु पर्क एक हमें रिप्रेज़ेंट कर रहा है, एक गाइडलाइन दे रहा है, चारों दिशाओं में हमारा फैलाव हो। जब हम गृहस्थ आश्रम करें तो हम चारों दिशाओं में फैलें। हमारा परिवार चारों दिशाओं में फैले, चारों दिशाओं सब तरह संसार की सब तरह से सेवा करे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंबॉलिक है लेकिन बहुत बड़ा उद्देश्य, बहुत बड़ा इसमें हमें ज्ञान दिया गया है कि कैसे हम इस चीज़ को करें, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके ही हम 3 ऋणों को भी चुकता कर सकते हैं। जो 3 ऋण आप सब शायद हमारे समाजी हैं, वैदिक रीतियों को जानते हैं, तो 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। किसी और आश्रम में आप इन तीनों ऋणों को नहीं उतार सकते, लेकिन आप गृहस्थ आश्रम में तो ये सारी चीज़ें भी आपको अगर ये ऋण को उतारना है तो आपको बल चाहिए, आपको मधुरता चाहिए, आपको स्थिरता चाहिए। तो ये सब चीज़ों का भी अगर आप देखें तो सिंबॉलिकली ये शुरू में ही और ये स्वागत के समय ही ये क्रिया होती है मधु पर्क की। उसके बाद गोदान किया जाता है, मतलब गाय का, हालाँकि ये शायद विधान अब हमारे कॉमन नहीं रहा है, लेकिन वैदिक रीति के हिसाब से कोई भी जब घर है मतलब उसमें गौ का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि जितने भी जो पौष्टिक और पोषण अन्न है या जो बोलते हैं आपका जो खाना है वो अ, गऊ से बहुत उत्पन्न होता है, दूध, दही, घी, सारी की सारी चीज़ें। तो गऊ का बहुत बड़ा स्थान है, तो गोदान किया जाता था और ये भी एक सिंबॉलिक है कि जब पिता अपनी बेटी को दे रहा है वर को, तो वो ये स उस प्रेरणा से और उससे उद्देश्य से दे रहा है कि तू अब जाके उस घर का ख्याल रखे, भरण-पोषण का ख्याल रखे, तो मैं अपनी तरफ से ये गौ दे रहा हूँ और उसका तुम ख्याल रखो। तो पहले वैदिक काल में तो हर घर में गौ होती थी, आजकल तो ये प्रचलन नहीं रहा है। तो ये विधि जो है रीति आजकल शायद एक सिंबॉलिक ही रह गई, लेकिन ये है कि इसका ये चीज़ तो हम ज़रूर ले सकते हैं कि यस, हमें अपने घर परिवार का पूरा ख्याल रखना है। उसके बाद कन्यादान का भी हमने शायद पिछली बार वो किया था, पाणिग्रह में बताया था मैंने कि 6 प्रतिज्ञाएँ होती हैं, जो हम पति-पत्नी एक-दूसरे के लिए करते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा जिससे हम इस चीज़ को समझ पाते हैं कि कैसा संबंध हो पति-पत्नी का। तो उस चीज़ को मैंने बताया था। एक तो हाथ उसको पाणिग्रह ये कहते हैं कि हम हाथ पति-पत्नी का हाथ लेता है, थापता है। क्योंकि सारे काम हम हाथों से करते हैं, तो एक ये भी एक सिंबॉलिक है, इसलिए पाणिग्रह का संस्कार है, मतलब क्रिया है, प्रक्रिया है कि एक-दूसरे का हाथ पकड़ के हम प्रतिज्ञा करें कि हम ये सारी चीज़ें करें। ये मेरे लिए सौभाग्यवती हो, ये मेरे लिए ऐश्वर्य के लिए हो, धर्म के हिसाब से करें। तो ये सारी चीज़ों को मैंने पिछली बार कवर किया था और ये मतलब लेकिन मे जो मेजर ये है कि हम दोनों साथ में रह के काम करें और सब चीज़ की प्रगति हो, अपनी संतानोत्पत्ति, सब चीज़ का मतलब हम साथ में रहें, प्रेम पूर्वक काम करें। अ, स आचार पूर्वक सत्याचार करके मतलब सत्य का पालन करते हुए करें, कोई चोरी ना करें। इस तरह से ये एक-दूसरे को प्रतिज्ञा करते हैं और ये सबके सामने प्रतिज्ञा की जाती है, तो इसका मतलब ये भी है कि अब वो इन चीज़ों से मुकर नहीं सकते।
इसलिए विवाह संस्कार का ये भी है कि सबके सामने प्रतिज्ञा की जाती है, तो ताकि जो पति पत्नी ये सबके सामने कह रहे हैं तो मुकर नहीं सकते हैं, उनको उस चीज को पालन भी करना होता है कि पति पत्नी को साथ रहना है, हमेशा स्थिर रह के और एक दूसरे के काम में हाथ बटाना है बराबरी का। ऐसा नहीं है कि पति ज्यादा करे पत्नी कम करे, तो बराबर रह के एक दूसरे का सहयोग देना है एक दूसरे का। तो वो पाणी ग्रह की उसमें प्रतिज्ञा होती है उस समय। और इसके बाद एक लाजा होम की आगे की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक होता है जिसमें उस प्रक्रिया में हम सब शायद याद भी हो उसको, जो वधू का भाई होता है वो एक खीलें होती हैं चावल की, वो उससे फिर हम करते हैं, मतलब अग्निहोत्र में डालते हैं, तो उस समय फेरे भी लगाए जाते हैं, 2-3 फेरे लगाए जाते हैं। तो इसमें भी आप देखिए बड़ी अच्छी जो संदेश है, ये भाई करता है, ये लड़की का भाई करता है, तो उसमें भी ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि अब पिता ने तो पुत्री को दे दिया है। और अगर आप देखें तो सामाजिक तरह से क्या होता है कि जो लड़का है, वो तो अपने घर का स्वामी बनेगा और जो लड़की है वो दूसरे के घर की स्वामिनी बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि अब वो पिता, क्योंकि जो इसका जो पुत्र है, वो भी, उसका भी विवाह अगर हो गया है, तो अब वो इस घर का मालिक बन जाएगा, या मतलब इस घर का जो मुखिया ये हो जाएगा। और ये जा रही है अपने, तो अब क्या होगा कि जब ये वधू कभी भी पिता के घर आएगी, तो हो सकता है भाई उसका ख्याल रखे, पिता ना रखे। तो अब ये जो कमिटमेंट है, इसलिए इस संस्कार में देखेंगे भाई का रोल आ गया। तो भाई इस तरह से इस जो संस्कार में इस चीज को दर्शाया जाता है कि भाई इसको कह रहा है अपनी, और दिखा रहा है कि जब भी तुम घर में आओगी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और जब पिता के घर, जो कि अब भाई का घर होगा या जैसा भी होगा, वो एक सामाजिक व्यवस्था हम समझ सकते हैं कि कैसी भी होगी। हो सकता है बड़ा भाई है या जो भी है, या उसकी भी शादी होगी जब, तो नेक्स्ट टाइम जब भी जो वधू है, जो बेटी है अपने घर जाएगी, तो हो सकता है वो भाई का घर हो। ओके, तो वो जो भाई से भी एक कमिटमेंट लिया जा रहा है कि ये, इसका ये मतलब नहीं है कि रिश्ता टूट रहा है, रिश्ता अभी भी बना रहा है, लेकिन अब क्या है, पिता की बजाय अब भाई का रोल बढ़ रहा है। क्योंकि पिता तो पता नहीं अब कितनी भी अवस्था हो, क्या उम्र हो, क्या हो, कब रहे, कब तक ना रहे, लेकिन एक कंटिन्यूटी बनी रहे। इसका मतलब है कि भाई ये वचन दे रहा है अपनी बहन को कि तू जब भी आएगी घर पे मैं तेरा ख्याल रखूंगा और हर बार तुझे कुछ ना कुछ दे के भेजूंगा। कुछ मैं तो, क्योंकि एक और चीज है, अगर आप वैदिक व्यवस्था में और इसमें देखें, तो जो घर की भी वो है, जो इधर अगर वो अ, बेटा है, तो वो पिता की जो संपत्ति का अधिकार बेटे को हो जाता है। ओके, तो वो चीज, और जो इधर है, जो क्योंकि बेटी है वो तब पति के घर चली गई है, तो अब पति का घर उसका घर हो गया है। तो अब उस चीज को बैलेंस करना अब कितना जरूरी है। तो ये नहीं है कि रिश्ता टूट रहा है, ये है कि ये रिलेशनशिप रीशेपिंग हो रही है, जैसे अगर आप बोलेंगे, तब भाई का रोल भी बढ़ेगा, भाई का रोल कि पता नहीं पिता कब तक रहे, कब तक ना रहे, लेकिन ये संबंध नहीं टूटना है। तो क्या होता है कि अब नाउ इस संस्कार में भाई इस चीज को कमिटमेंट दे रहा है बहन को कि तू जब भी आएगी मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तेरे को जो हो सकेगा मैं तेरे को दूंगा, अपनी तरफ से हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और यू आर वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम टू द हाउस। तो एक ये आप देखिए सिंबॉलिक रूप में रिलेशनशिप को भी कैसे मेंटेन किया जा रहा है इस विवाह व्यवस्था में, जो कि मुझे नहीं लगता है कोई भी और सोसाइटी ऐसा सोचती भी होगी। ये एक सिर्फ वैदिक व्यवस्था में कितनी आगे की सोच है कि आप सोचो कि परिवार को, सारे परिवार को जोड़ के रखना है। तो ये नहीं है कि बहन अपने जो वधू है अपने परिवार को ये समझे कि मेरा परिवार तो छूट गया है, टूट गया, अब तो मेरा कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि पिता ने तो मेरे को अब पति के घर दे दिया है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, लेकिन यहाँ पे एक आश्वासन भाई की तरफ से बहन को दिया जा रहा है, और इसी समय यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है, एक शिलारोहण की भी। अब मैं तो इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने ये संस्कार नहीं कराए हैं। तीन माता जी हैं, अरुण देव जी हैं, अभी शास्त्री जी भी हैं, ये शायद इस चीज को ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मैंने तो जितना स्वाध्याय किया मैं उस तरह से बता पा रहा हूँ, संस्कार विधि के हिसाब से, और लोगों को जो मैंने जितना प्रवचन सुना है।
तो वहां पे शीलारोहण का भी एक बड़ा ऐसा सिंबॉलिक वो किया गया है कि भाई बहन को ये भी प्रतिज्ञा ले रहा है और दे रहा है कि तू इस शिला की तरह स्थिर हो जा इस घर में, पति के साथ स्थिर हो जा, तू भाग भाग के मत आना, या कुछ भी परेशानी हो तो तू भाग के मत आ जाना। तुझे अपने पति के साथ स्थिर रह के रहना है, ये रिश्ता स्थिरता का रिश्ता है। और यही सबसे बड़ी समस्या आज के समाज में है, क्योंकि अभी ये चीज हट गई है। पति को या जो बेटी को बेटे को जो माँ बाप इतना इंटरफेरेंस कर देते हैं रिलेशनशिप में, तो उसको लगता है जब भी मैं चाहूं निकल के मैं जा सकती हूँ, छोड़ के जा सकती हूँ अपने पति। तो यहाँ पे देखो भाई भी एक ज्ञान दे रहा है भाई भी एक ज्ञान दे रहा है कि तू इस घर को अपना घर समझ और एकदम स्थिर रह के यहाँ पे रहा। लेकिन जब भी तू आएगी मेरे घर, मैं तेरा पूरा सम्मान करूंगा, पूरा सेवा करूंगा, जितना हो सकेगा मैं दूंगा। तो ये चीजें देखिए, ये रिलेशनशिप की जो इतनी ज्यादा डीप वो है, वो शायद वैदिक व्यवस्था ही समझ सकती है, कोई और चीज इसको नहीं समझ सकती। तो ये भी एक संस्कार की एक क्रिया है। सुलाजा होम इसके दौरान ये होता है। उसके बाद एक केश मुंचन करके विधि होती है नेक्स्ट, तो जिसमें कि अ, आजकल तो मेरे ख्याल से मंगलसूत्र ये सब की हालांकि वैदिक व्यवस्था नहीं है मंगलसूत्र की, लेकिन यहाँ भी एक किस चीज को दर्शाया जा रहा है कि अब ये जो बेटी है पूरी की पूरी अब ये वधू बन गई है, अब ये इस घर की सदस्य हो गई है पति के घर की। तो अब ये पति यहाँ पे मांग भरता है, या मतलब अब कुछ प्रकार जैसे कुछ उनमें लोगों ने अभी इसको मंगलसूत्र का भी कर दिया, और अब ये बेटी से स्त्री हो गई है, पत्नी हो गई है। तो ये चीज को एक सिंबॉलिक तरीके से केश मंचन की एक क्रिया होती है, इसके थ्रू इसको किया जाता है। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं सतपति, सतपदी। और ये जो है ये हमारे जैसे मैंने बोला कि एक उद्देश्य पति पत्नी का मोक्ष के लिए है, ये उसको बड़ी अच्छे तरीके से उसमें भी बताया, इसके थ्रू इस प्रक्रिया के थ्रू इस क्रिया के थ्रू ये बताया जाता है कि कैसे हम मोक्ष की तरफ भी अपने आप को चल सकते हैं। तो इसमें एक जो बड़ा अच्छा ये है, ये क्रिया ऐसी होती है कि जिसमें साथ साथ कदम रखना पड़ता है। मतलब ये एक बड़ा वैसा वाला है कि इसमें इस चीज को ये दिखाया जा रहा है कि पति पत्नी कुछ भी जो करे वो साथ साथ करे, पति आगे पत्नी पीछे ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हर कदम, हर काम साथ साथ किया जाए। ये बहुत बड़ा संदेश है कि क्योंकि ये एक समस्या आजकल के परिवारों में है कि भाई पति कर रहा है, पत्नी वो छोड़ देते हैं काम को, अरे तुम करो या वो करो, और उसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि पति को लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, पत्नी को लगता है मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, और यहाँ पे खटास आ जाती है रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप खराब हो जाती है, और जितने उद्देश्य हैं सारे के सारे धरे रह जाते हैं। तो यहाँ पे सतपति के द्वारा इस चीज को बड़े उससे ये क्रिया में, ये क्रिया अगर मेरे ख्याल से आप बहुत लोगों को याद भी हो कि पति पत्नी को साथ साथ चलाया जाता है, साथ साथ चलाया जाता है। तो इसका संदेश ये है कि ये तुमको हर काम, अब ये इसके बारे में भी हर कदम पे भी एक उद्देश्य है कि ये पहला कदम किसके लिए, दूसरा कदम किसके लिए, तीसरा कदम किसके लिए, और साथ साथ चलना है। तो जैसे जब नॉर्मली हम जब चलते हैं तो हम अ, कभी हमारे स्टेप में दोनों स्टेप एक साथ नहीं आते हैं, एक पीछे रहता है एक आगे रहता है। लेकिन ये सतपदी में ये कहा गया है कि नहीं, वो क्रॉस करके नहीं जाएगा, साथ होगा, फिर आगे एक कदम बढ़ेगा तो दूसरा साथ होगा। तो इस तरह की जो चाल है ये आप नॉर्मली हम नहीं करते हैं। तो इस तरह की चलन, इस तरह का व्यवहार होना, इस तरह का साथ होना हमारा, तो उसमें भी जो सात एक्चुअली छह हैं, नहीं सात ही हैं, वो उसमें सतपदी क्योंकि सात पद चलते हैं। तो पहला पहला कदम किसके लिए, तो ये आप देखेंगे पूरे सीक्वेंशियल है, और कितना बड़ा उद्देश्य है कि पहला कदम अन्न प्राप्ति के लिए। क्योंकि किसी भी परिवार में जब हम पति पत्नी बन रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या इंश्योर करना है कि एक दूसरे का खाना, अन्न हम
ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो क्या हम एक दूसरे के लिए अन्न की साथ में पहले सबसे पहले हमें ये करना है। दूसरा क्या करना है, बल के लिए, ओके, कि ताकि हम एक दूसरे का मतलब खाएंगे तभी हमारा नेक्स्ट स्टेप तो वही होगा ना, तभी हमें बल होगा, हम दूसरे की सेवा कर पाए। फिर हम धन धान्य की प्राप्ति के लिए, जब हमारे पास धन धान मतलब नौकरी चाकरी काम जो भी है वो भी करें, और उसके जब धन धान्य होगा तभी हम अपनी कामनाओं को पूर्ण कर पाएंगे। जब हमने कि अगर हमें चाहिए फ्रिज टीवी घर बनाना है जो भी करना है, तो वो कामनाएं तभी पूरी होगी जब हमारे पास पैसे होंगे, जब हम नौकरी कर रहे हैं, पति कर रहा है, पत्नी कर रही है। ये हालांकि वैदिक उसमें ये सारी चीजों की पति पे ज्यादा वो है कि बाहर का काम और बाहर जो धन धान्य का वो है, लेकिन दोनों भी कर सकते हैं, मतलब इसमें कहीं पे ऐसा अगेंस्ट भी कहीं मुझे नहीं मिला है। तो तीसरा कदम क्या है कि हम धन धान्य की समृद्धि के लिए काम करें, एक साथ काम करें कि कैसे हम अपने इनकम को बढ़ाएं और अपनी कामनाओं को पूरा करें, तभी सुख मिलेगा। जब कामनाएं नहीं पूरी होंगी तो सुख कहाँ से मिलेगा? तो हम अपनी कामनाओं को पूर्ण करें, जब धन धान्य हो, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर संतान उत्पत्ति करें। आप समझ रहे हैं? पूरा सीक्वेंशियल मैनर में कदम बाय कदम कैसे हमको लाइफ को जीना है, ये तो हमें विवाह संस्कार ने ही बताया, लेकिन हम शायद इस चीज को अभी तक समझ नहीं पा रहे। तो पहला क्या करना है, अन्न का इंश्योर करना है कि अन्न है, बल उसके हिसाब से बल, अपने आप को स्वास्थ्यवर्धक रखना है, शक्तिशाली बनाना है। उसके बाद काम धंधा करना है, जो भी हमें काम है, ताकि हम धन कमा सके, और फिर कामना करके उनकी पूर्ति करना है ताकि सुख प्राप्ति हो। उसके बाद उसके, और यही प्रैक्टिकल है। अगर आप देखें तो हम भी, आप किसी को जब भी आप गाइड भी करते हैं, आप सब लोग काउंसलिंग करते ही हैं बहुत लोगों की, तो यही करते हैं पहले, भैया पहले अपना तो स्थिर हो जाओ, काम धंधा ये सारी चीजें स्थिर हो, तभी आपको बच्चे पैदा करने चाहिए। बच्चे जब तक आपके पास इनकम ही नहीं है तो बच्चे क्यों, आप ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से लोगे? तो आप ये सोचिए, सारी की सारी चीजें इसमें इस क्रिया में आपको बताई जा रही हैं कि इसके लिए आपको साथ चलना है, तभी आप संतान उत्पत्ति जब करेंगे तभी आप उसका ख्याल रख पाएंगे। नहीं तो आप अगर, और ये आप बहुत सारी गरीबों में मतलब कई काफी उसमें ये सारी समस्या हो जाती है कि वो प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हैं, और बच्चे हो जाते हैं और फिर बच्चे का कोई लालन पालन या कोई ठीक से नहीं होने से वो बिगड़ भी जाते हैं। उसके बाद ही होता है कि फिर अनुकूलता, मतलब अब सारे परिवार आपका है, उसको अनुकूल बनाएं, उसके हिसाब से सारी चीजों को अरेंज करें, सब ऋतुओं के हिसाब से, और मतलब जितना भी परिवार के लोगों के हिसाब से घर को अनुकूल बनाएं। और जो सातवां कदम है, जो कि मतलब अंतिम कदम है, वो है अपने सख, अब पति पत्नी क्या करें, जो सातवें में जब इतना सब अचीव कर लिया, सब कर लिया, अब अपना सखा रूप में रहे, मतलब अपना प्रेम और बढ़ाएं, प्रगाढ़ पे। और यही देखेंगे कि हमें जैसे बताया, मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें क्या है, ईश्वर से जुड़ना है। ईश्वर से जुड़ना है मतलब ईश्वर के साथ ऐसा योग करना है, और वही योग दर्शन में आपको बताया। अब वो चीज हम हर कोई तो समझ नहीं सकता, हम इतने ज्ञानी तो नहीं है। उसकी जो प्रैक्टिकल जो है, एक स्टेप नीचे की चीज है, वो पति पत्नी का योग है। ऐसा योग, ऐसा योग कि हम एक हो जाए, ऐसे सखा रूप में रहें कि सब कुछ हम शेयर कर पाए, मतलब एक हो जाए। और ये होता है, अगर बहुत सारे अगर आप देखेंगे और ये कमेंट मिलते भी, अगर जब पति पत्नी इतने क्लोज होते हैं और इतने अच्छे से रहते हैं और इतना सखा रूप रहते हैं, तो कई कई बार लोगों को ये हो जाता है कि आप मतलब इतने प्यार से कोई रह रहा है, तो कई बार तो लोग यही बोलते हैं भाई बहन है या कुछ वो है ऐसा, क्योंकि इतना प्यार बढ़ जाता है, इतना अच्छे से आप रहते हैं, इतने सुखी। तो आप सोचिए पूरे की पूरी सतपति में ये इस चीजों को बताया गया है कैसे करें। तो ये बहुत ही बड़ा संदेश है, कैसे हम मोक्ष की तरफ बढ़े, कैसे एक एक स्टेप और साथ साथ कदम चलाएं, ये बहुत बड़ी वो है। इसके बाद की कुछ एक प्रक्रिया मैं शायद क्विकली कवर करना चाहूंगा, टाइम खत्म हो रहा है। इसमें यह है कि सूर्य दर्शन का भी होता है। इसके बाद जब सतपति के बाद सूर्य का दर्शन पति पत्नी एक साथ करते हैं, ताकि वो उस चीज सूर्य से भी प्रेरणा ले पाए कि हम कैसे बने, तेजस्वी बने, ओजस्वी बने सूर्य के जैसे। क्योंकि बहुत जरूरी है जब हम परिवार में
प्रवेश कर रहे हैं नए परिवार को, हमें ओजस्वी तेजस्वी बनना है, तभी हम इतनी प्रगति कर पाएंगे। तो वो सूर्य दर्शन की भी एक क्रिया है। उसके बाद और भी बड़ी क्रिया है, हृदय स्पर्श की है। तो पति पत्नी का हृदय वो करके कि इस चीज को बोलता है कि मैं, और एक दूसरे के लिए दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि मेरा हृदय तुम्हारे जैसा हो जाए और तुम्हारा हृदय मेरे जैसा हो जाए। ये कितना बड़ा संदेश है, आप सोचिए। सिर्फ यही चीज को अगर समझ लें, हमारे सारा जो सुख है ना पति पत्नी संबंध का, यहीं पे मिल जाएगा हमें कि हम मेरा हृदय तुम्हारे जैसा हो जाए, तुम्हारा हृदय मेरे जैसा हो जाए, मैं एक दूसरे के अनुकूल हो जाऊं। ये ये इस लेवल की थिंकिंग है, इस लेवल का प्यार हो जाए, ये भी विवाह में सिंबॉलिक तरह से ये प्रेरणा और ये संदेश दिया गया है, एक रूपता हो जाए। हम एक दूसरे के एक जैसे सोचें, एक जैसे काम करें, एक एक हो जाए। और फिर उसके बाद 2-3 और जो क्रियाएं होती है, अरुंधति और ध्रुव तारा को भी दिखाने की क्रिया होती है। तो इसका जो मेन वो है कि ध्रुव तारा, अरुंधति, ये तारा ये बहुत स्थिर तारे हैं आकाश में, और उनको देख के पति पत्नी एक दूसरे को ये संदेश और प्रण देते हैं कि हम भी ऐसे स्थिर रहें, किसी भी अवस्था में हम डिगे नहीं, हम पति पत्नी रहें। जो भी समस्या आए हम सुलझाएंगे, जो भी कितनी भी अड़चने आए हम साथ रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो ये भी सोचिए, विवाह संस्कार के दौरान ही इस चीज को दिखाया गया है कि पति पत्नी की जो रिलेशनशिप में स्थिरता कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्थिर नहीं है तो सारा का सारा परिवार बिगड़ जाता है, सारा का सारा समाज बिगड़ जाता है, राष्ट्र में पूरी की पूरी अव्यवस्था हो जाती है, और विश्व तो आप देख ही रहे क्या हालत हो गए। सिर्फ हम इन चीजों को अच्छे से समझ लें, सिर्फ परिवार को अच्छा कर लें, पति पत्नी के रिलेशन को अच्छा कर लें, परिवार अच्छा हो जाएगा, परिवार अच्छा हो गया तो समाज अच्छा हो जाएगा, समाज अच्छा हो गया तो राष्ट्र अच्छा हो जाएगा, राष्ट्र अच्छा हो गया तो विश्व अच्छा हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, और इसके बाद फिर यही है कि सहभोज की एक क्रिया होती है कि पति पत्नी फिर बाद में जब ये सारी चीजें समाप्त होती हैं, साथ में ही भोजन भी करते हैं, वो सब चीजों को कुछ मिष्ठान है वो सबको साथ साथ खाते हैं और ये करते हैं, और बाद में सभी लोगों का आशीर्वाद लेते। तो ये सारी की सारी क्रिया एक ही दिन में होती है, ताकि ये संदेश पति पत्नी को अच्छे से समझ में आए। तो मैंने काइंड ऑफ एक तरह से पूरा उसको कवर करना चाहा है। हालांकि बहुत सारे इसमें डिटेल हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग, मेरे ख्याल से मेरे पास पहले भी था कि मैं लोगों से आपको ये करूं कि आप प्रश्न पूछें, मैं भी कुछ उसका उत्तर दे पाऊं, लेकिन ये इस बार मेरा शायद टाइम की कमी थी। बट मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास भी बहुत सारे क्वेश्चन और वो होंगे, तो आप इसको, आप या व्हाट्सएप में भी, मैं उस ग्रुप में हूँ आर्य समाज के, आप वहाँ भी डाल सकते हैं, मेरे को पर्सनली भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अगर नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो यहाँ भी हम क्वेश्चन आंसर का वो करेंगे। तो इस तरह से मैंने एक पूरे विवाह संस्कार को कवर करना चाहा है, और उसके थ्रू ये संदेश दिया, अगर हम सिर्फ विवाह संस्कार के संदेश को अच्छे से समझ ले तो हमारा पति पत्नी का संबंध उत्कृष्ट संबंध हो जाएगा, और हमारा परिवार उत्कृष्ट परिवार बन जाएगा। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। नमस्ते। धन्यवाद आशीष जी। बहुत स्पष्टता के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, और फिर उसके साथ साथ किस तरह से आगे उस क्रियाओं को क्रियात्मक रूप देकर अपने जीवन को सुखी बनाए, वैदिक रीति का सुंदर संदेश आपने अच्छे से समझाया। धन्यवाद आपका। और सबका स्वागत करते हुए, सबके मंगल कामना करते हुए, जैसा कि आशीष जी ने भी कहा कि सब लोगों ने शायद वैक्सीनेशन, अपना वैक्सीन ले लिया होगा, और अगर नहीं लिया तो कृपया प्लीज लेने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें, ताकि हम अपनी तरफ से समाज में कोई भी जो कठिनाई है उसको उत्पन्न ना करें।
और सब स्वस्थ रहें, परमात्मा के नाम में मस्त रहें और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहकर आत्मस्थ भी रहें। हर पल इस प्रतीति के साथ जिए कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्माएं हैं और आत्माएं अपने इस जिस यात्रा पर हैं उस यात्रा को सुखद बनाते हुए मोक्ष, सब प्रकार के दुखों से छुटकारा, तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर सुख की ओर बढ़े, सुख को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद करती हुई पंडित अरुण देव जी, अब आप इस कार्य को समापन की ओर ले चलें। राष्ट्रीय गान, शांति पाठ और उससे पहले जो है जय घोष। अरुण देव जी। जी माता। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाए तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज की, महर्षि दयानंद जी की, गुरुवर ब्रजानंद जी की, सभी भारत के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते जी।